नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं ठीक होंगे। आपका हमारे चैनल बाबा डिवोशनल टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उस रहस्यमयी स्थान पर जहां स्थित है हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्यता, अदृश्य शक्ति और अनकहे रहस्यों का केंद्र है। जिस धरती पर आज भी हवा में एक अदृश्य शक्ति की लय सुनाई देती है, जिस रेगिस्तान में कदम रखते ही आत्मा कांप जाए, जहां पहाड़, नदियां और रेगिस्तान किसी मौन रहस्य की रक्षा करते हैं, वही दुनिया की सीमाओं से परे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे छिपा है एक ऐसा शक्तिपीठ जिसके बारे में कहा जाता है, यहाँ इंसान आता नहीं बल्कि माता स्वयं बुलाती है। इस स्थान का नाम है हिंगलाज माता मंदिर। अदृश्य चमत्कारों, अलौकिक सिद्धियों और अनकहे रहस्यों का धाम हिंगलाज मंदिर। कहा जाता है यहाँ ना घंटियाँ बजती है, ना शंख ध्वनि होती है, ना आरती की आवाज आती है, लेकिन फिर भी पूरा वातावरण माता की उपस्थिति से गूंजता रहता है। यहाँ मौन ही भक्ति है और शांति ही आराधना। यह वही स्थान है जहाँ देवी सती का पवित्र शीश गिरा था, वह मस्तक जिसने संपूर्ण सृष्टि की शक्ति को धारण किया था। और इसी कारण हिंगलाज माता मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि महाशक्ति का जीवित रूप माना जाता है। हजारों वर्ष से साधु संत, योगी, तांत्रिक, नाथ योग परंपरा के महापुरुष इसी गुफा में बैठकर सिद्धियां प्राप्त करते आए हैं। यात्रा कठिन है, रेतीली हवाएं, ऊंचे पहाड़, तपती धूप, पथरीली घाटियां, लेकिन कहते हैं जिसे माता बुलाती है उसके कदम खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह मंदिर केवल भारत के हिंदुओं का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के लिए भी सम्मान का केंद्र है। वह माता को कहते हैं नानी का मंदिर, और हर वर्ष सैकड़ों मुस्लिम भी माता के चरणों में नतमस्तक होकर वरदान मांगते हैं। कहा जाता है कभी कभी रात के समय गुफा के ऊपर से एक नीली रोशनी गुजरती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति अब भी जागृत हो। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, कुछ इसे चमत्कार, लेकिन जो एक बार हिंगलाज माता के दरबार में पहुंच जाता है वह बिना बदले वापस नहीं जाता। कुछ को संतान मिलती है, कुछ को बीमारियों से मुक्ति, कुछ की किस्मत पलट जाती है और कुछ को भविष्य का मार्गदर्शन मिलता है। वो समय जब ब्रह्मांड शांति में था, देवता अपने लोक में, मनुष्य अपनी पृथ्वी पर और तपस्वी अपनी साधना में लीन थे। लेकिन एक घटना ने सृष्टि के हर नियम को बदल दिया। वो घटना थी देवी सती का अपमान और उनका आत्मदाह। चलिए शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है कि राजा दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो शिव जी के ससुर भी थे, पर उन्हें शिव जी पसंद नहीं थे, तो हुआ ये, एक बार ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें विश्व के सभी प्रजापतियों, देवताओं और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शिव और सती को भी यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। वे सभी यज्ञ में आए और समारोह स्थल पर बैठ गए। दक्ष सबसे अंत में आए। उनके आने पर ब्रह्मा और शिव को छोड़कर यज्ञ में मौजूद सभी लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए खड़े हो गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता होने के कारण उठे नहीं, शिव दक्ष के दामाद होने के कारण और स्वयं दक्ष से कद में श्रेष्ठ होने के कारण बैठे रहे। दक्ष ने शिव के हाव भाव को गलत समझा और
इस कृत्य को अपना अपमान समझा। दक्ष ने उसी तरह अपमान का बदला लेने की कसम खाई। ब्रह्मा के यज्ञ के बाद शिव के प्रति दक्ष का द्वेष बढ़ गया। शिव का अपमान करने के मुख्य उद्देश्य से दक्ष ने ब्रह्मा के समान ही एक महान यज्ञ आरंभ किया। भागवत पुराण में इसका नाम बृहस्पति सत्व बताया गया है। इस यज्ञ की अध्यक्षता ऋषि भृगु को करनी थी। उन्होंने सभी देवताओं, प्रजापतियों और राजाओं को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। हजारों ऋषि मुनि यज्ञ में उपस्थित थे। मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही है, किंतु उस यज्ञ में कोई कमी थी क्योंकि वहाँ भगवान शिव का आमंत्रण नहीं था, क्योंकि राजा दक्ष अपने ही दामाद शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। सती को अपने पिता द्वारा आयोजित भव्य यज्ञ के बारे में पता चला और उन्होंने शिव से यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया। शिव ने ये कहते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि बिना आमंत्रण के किसी समारोह में शामिल होना अनुचित है। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन सती का मानना था कि उन्हें उपस्थित होने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह दक्ष की प्रिय पुत्री थी और उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं थी। उन्होंने शिव से लगातार अनुरोध किया कि वह उन्हें समारोह में शामिल होने दे और अपने पति के तर्क को अनसुना कर दिया। नर्म पड़ते हुए शिव ने सती को नंदी सहित अपने अनुयायियों के साथ समारोह में शामिल होने के लिए उनके माता पिता के घर जाने की अनुमति दी, लेकिन उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। पहुंचने पर सती ने अपने माता पिता और बहनों से मिलने की कोशिश की। दक्ष अभिमानी थे और सती से बातचीत करने से बचते थे। उन्होंने बार बार सभी लोगों के सामने उन्हें अपमानित किया, लेकिन सती ने अपना धैर्य बनाए रखा। सती के उनसे मिलने के हट के कारण दक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। समारोह में अन्य सभी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया, जिसमें उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने शिव को नास्तिक और शमशानवासी कहा। जैसे कि योजना थी, उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया और शिव के खिलाफ घिनौने शब्दों का उच्चारण जारी रखा। सती को अपने प्रिय पति की बात ना सुनने का गहरा पश्चाताप हुआ। दक्ष का उनके प्रति और विशेष रूप से उनके पति शिव के प्रति सभी मेहमानों के सामने हर पल बढ़ता जा रहा था। जब वह वहां खड़ी थी, उनका और उनके प्रिय का बेशर्म अपमान अंततः उनके लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक हो गया था। उन्होंने दक्ष को उनके और शिव के प्रति इतना क्रूरता से पेश आने के लिए श्राप दिया और उन्हें याद दिलाया कि उनके अभिमानी व्यवहार ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। उन्होंने उन्हें श्राप देते हुए चेतावनी दी कि शिव का क्रोध उन्हें और उनके राज्य को नष्ट कर देगा। आगे अपमान सहन करने में असमर्थ सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। किंवदंती के अन्य संस्करणों में कहा गया है कि सती अपने क्रोध पर नियंत्रण खो बैठी। उन्होंने आदि शक्ति या दुर्गा का रूप धारण किया और दक्ष को बर्बाद होने का श्राप दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर का दहन किया और सर्वलोक लौट गए। दर्शकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल सती के आधे जले हुए शरीर को ही निकाल पाए। जैसे ही शिवजी को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपना रौद्र रूप ले लिया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर मारा, जिससे
वीरभद्र और भद्रकाली दो भयंकर सशस्त्र और भयावे प्राणी प्रकट हुए। शिव ने उन्हें दक्ष का वध करने और यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया और कहा, अगर कोई इस कार्य के बीच में आए तो उसे भी खत्म कर देना। फिर सैनिकों के साथ युद्ध करने के बाद वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। भागवत पुराण के अनुसार चूंकि यज्ञ में बाधा डलने से समस्त प्रकृति पर विनाश का प्रभाव पड़ता है, ब्रह्मा और विष्णु शोकाकुल शिव के पास गए। उन्होंने शिव को सांत्वना दी और उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने उनसे यज्ञ स्थल पर आने, भूतगणों को शांत करने और यज्ञ को पूर्ण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। शिव मान गए। शिव को सती का जला हुआ शरीर मिला और उन्होंने यज्ञ जारी रखने की अनुमति दे दी। शिव ने दक्ष को पाप से मुक्ति दिलाई और उनके कटे हुए शरीर पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण जैसे शक्ति पुराणों में शिव दुखी थे और अपनी प्रिय पत्नी से अलग नहीं हो पा रहे थे। वह सती का शव लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। वैष्णव पुराण के अनुसार शिव के शोक को कम करने के लिए विष्णु ने सती के शव के टुकड़े किए, जिनके अंग उन स्थानों पर गिरे जहां शिव विचरण कर रहे थे। शैव पुराणों के अनुसार सती का शरीर अपने आप ही विघटित हो गया और ये अंग उस समय गिरे जब शिव सती के शव को विभिन्न स्थानों पर ले जा रहे थे। शरीर के प्रत्येक अंग के अनुसार ये स्थान शक्ति पीठ कहलाए। 51 शक्ति पीठों में से एक हिंगलाज माता का ये दिव्य धाम वह स्थान है जहाँ देवी सती, जो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप थी, उनका पवित्र शीश पृथ्वी पर स्थापित हुआ था। यह मंदिर किसी मनुष्य द्वारा निर्मित वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा स्वयं रचित एक अद्भुत गुफा है, जो हजारों वर्षों से शक्तित्व की मौन साक्षी बनी हुई है। इस पवित्र गुफा में न कोई मूर्ति है, न अलंकरण, न घंटियों की ध्वनि और न ही कोई दर्पण। यहाँ केवल एक स्वयंभू पिंडी विराजित है, जिसे भक्त माता की जीवित चेतना कहते हैं। दर्शनार्थ आने वाले अनेक लोग बताते हैं कि जब वे इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी दिव्य गोद में प्रवेश कर रहे हों। यहाँ प्रवेश भी साधारण नहीं। भक्त घुटनों के बल झुककर, सिर नम्रता से झुकाते हुए, अहंकार छोड़कर और पूर्ण मौन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्थान केवल श्रद्धा से नहीं, आत्मसमर्पण से खुलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अहंकार, स्वार्थ या छल से यहाँ आता है, उसके लिए मार्ग कठिन हो जाता है, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। मानो स्वयं माता उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रही हो। इस स्थान की ऊर्जा शब्दों से परे है। यहाँ लोग दर्शन नहीं करते, यहाँ लोग अनुभव करते हैं कि माँ आज भी जीवंत है, जागृत है और अपने भक्तों को मौन आशीर्वाद दे रही है। अधिकांश शक्ति पीठों में माता के साथ भैरव का मंदिर होता है, जो शक्ति पीठ की सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पर हिंगलाज माता के शक्ति पीठ में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। इसका कारण है कि हिंगलाज माता स्वयं अपनी जागृत चेतना और दिव्य शक्ति से इस स्थान की रक्षा करती है। यहाँ कोई भैरव या रक्षक देवता की आवश्यकता नहीं। माता की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अपने भक्तों और स्थानों की सुरक्षा स्वयं करती है। भक्तों का अनुभव है कि जब भी कोई श्रद्धालु सच्चे हृदय से इस गुफा में प्रवेश करता है, तो माता अपनी अदृश्य शक्ति से
मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि इस शक्तिपीठ की ऊर्जा अनंत और अद्भुत मानी जाती है। ये न केवल भौतिक रूप से संरक्षित है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वयं जागृत है। यहाँ हर कदम, हर सांस और हर दृष्टि से माता की उपस्थिति का अनुभव होता है, मानो वह हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। हिंगलाज माता का ये पवित्र स्थल केवल एक शक्तिपीठ मात्र नहीं, बल्कि योगियों, तांत्रिकों और सिद्धों की अंत सिद्धियों का प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। इतिहास, लोक विश्वास और अनेक तांत्रिक एवं योग अध्यायों के अनुसार ये स्थान सदियों से वह भूमि है जहाँ साधकों ने सांसारिक सीमाओं को पार कर दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। नाथ संप्रदाय के प्रामाणिक ग्रंथों जैसे नाथ संहिताएं, गौरव कालिका तंत्र और भैरव तंत्र परंपरा में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि महान योगी गुरु गोरखनाथ ने इसी गुफा में कठोर तपस्या, मौन साधना, प्राणायाम और ब्रह्म चैतन्य का ध्यान किया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी साधना से इस भूमि की ऊर्जा और भी अधिक जागृत हो गई। इसके अतिरिक्त कई प्रमुख तांत्रिक ग्रंथ जैसे रुद्रयामल तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, कोल ज्ञान निर्वाण तंत्र और महानिर्वाण तंत्र हिंगलाज को वह धाम बताते हैं जहां महामाया शक्ति का गढ़ अदृश्य और रहस्यमयी स्वरूप से उपस्थित है और जहां साधक विशेष तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण यह स्थान तंत्र मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण 3 धामों में गिना जाता है: कामाख्या, हिंगलाज और पूर्णागिरि। तो ये थी हिंगलाज माता की गुफा, ये दिव्य शक्तिपीठ और उसका रहस्यमय इतिहास। आज भी माता इस स्थान पर स्वयं जागृत स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करती है। यह वही भूमि है जहां सदियों पहले योगियों और साधकों ने कठोर तपस्या और ध्यान करके अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की और उसका अनुभव किया। अगर हम कुछ संतों की माने तो उनके अनुसार माता को पहले से ही भारत के विभाजन की जानकारी थी, तभी वो भारत में पहले आ चुकी थी। इसके साथ ही हम सुनेंगे उनका वास कहाँ है। ये कथा अभी अत्यंत रोचक और चमत्कारिक है और आपको माता की दिव्यता और रहस्य का और भी गहरा अनुभव कराएगी। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सभी को कहिए जय माता दी।